आगे। आप दूसरे को कमतर आंकते हैं, नीचा दिखाते हैं। आपने राम को पूर्वज बताया और उससे ऊपर कोई और बता दिया। यहाँ दिक्कत है। आपने राम सेतु के पत्थर की आयु पूछी, इन्हें पता नहीं होगा। 7000 ईयर्स। वो छोड़ दीजिए, उससे आगे चलिए। नोबेल पुरस्कार फिजिक्स में उसे मिला जिसने कहा कि गॉड पार्टिकल तो है पर दिखता नहीं है। कौन है गॉड पार्टिकल? कब से कहते हैं कण कण में, कण 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 में परमात्मा है। आज छोड़ दीजिए, अगर जो यहाँ की स्थिति देखूं तो भी जो गंगा बहती है 50,000 साल पुरानी, ऐसा कहा जाता है। आप कहां रुकिएगा? आप अपने को बड़ा दिखाइए सर पर, अपने घर पर। मेरे वालिद यानी मेरे पूर्वज श्री राम और श्री राम के और तमाम इंसानों के पूर्वज आदम अलैहिस्सलाम जी बदल लिया। मदनी साहब ने ओम को अल्लाह कह दिया, तो इसमें बुराई क्या है मेरे भाई? बताइए मुझे, क्या बुराई? वैद तो कह रहे हैं एक कम ब्रह्मा दूते नास्ते ना। ओम, तो इसमें बुराई कहाँ है? ओम बोलिए अमीश भाई। दूसरी बात देखिए, बात ये है कि कौन कह रहा राम क्षत्रिय नहीं थे? और कौन? आप बताइए कौन? बोलिए राम भगवानों की जात बताइएगा। क्षत्रिय थे, आप नकारिए। भगवानों की जात बताइएगा। आप क्षत्रियों से क्यों इतनी नफरत करते हैं? आप क्षत्रियों से क्यों? क्षत्रिय का अर्थ क्या है पहले ये जानिए। करते हैं सर, आपने पढ़ा है? क्षत्रिय समाज आज पढ़ा है जो आस्था का विषय भी है। शादाब जो रक्षा करने का रण में हो सकती है। देवताओं को तो कम से कम मत बांटो यार। क्षत्रियों से कितना बांट दिया आप लोगों ने। जो क्षत्रियों से नफरत करेगा, याद रखिए प्लीज अलाउ मी। नहीं होगा। अमीश, आप 2031 की जनगणना में 1931 आप क्षत्रियों से प्रेम कीजिए। 3000 जातियां थी, आज 6000। क्यों बे ओवर एक्टिंग करता है साला? ओवर एक्टिंग की औलाद। अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह से। शादाब जी। नहीं अमीश भाई, बहुत ही स्पष्टता के साथ मैं एक बात कहूंगा कि मैं ना आलिम दीन हूं, ना मैं कोई स्कॉलर हूं, लेकिन उलेमाए इकराम के कदमों में बैठ करके जो मैंने दीन सीखा है उसमें 2-3 हमारे बिलीफ हैं जो हम बहुत ही स्पष्टता से कहेंगे। किसी को अच्छा लगे या न लगे, ये मेरे भारत के संविधान का अनुच्छेद 25 मुझे अनुमति देता है। मैं बता दे रहा हूं फिर। अल्लाह पूरी कायनात का मालिक है। अल्लाह इज क्रिएटर नॉट क्रिएशन। अल्लाह ने पूरी कायनात को बनाया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में। और आदम अलैहिस्सलाम जो पूरी इंसानियत के अब्बा है, वो हिंदुस्तान को आए जो उस वक्त हिंदुस्तान था। तीसरी चीज, जो कोई भी दुनिया में पैदा होता है वो फितरत इस्लाम पे पैदा होता है। रुको जरा, कोई भी हो चाहे। लेकिन आपने भी बड़ा कंफ्यूजन कर दिया। आप तो अपने आप को राम का वंशज कहते हैं, आप कहते हैं मैं क्षत्रिय हूँ। आप तो अपने आप को राम का वंशज भी मानते हैं। आपने खुद कई बार मेरी चर्चाओं में बोला तेरा बाप। हाँ जी बिल्कुल। अरे बिल्कुल, मैं तो बता रहा हूँ, पूरी बात समझिए। मेरे वालिद यानी मेरे पूर्वज श्री राम और श्री राम के और तमाम इंसानों के पूर्वज आदम अलैहिस्सलाम। पार्टी बदल लिया साला। अब ये पूरी इंसानियत ये गलत, जो ये गलत ह्यूमन ऑन अर्थ है। नहीं ये गलत है। ये आपका बिलीफ हो सकता है, ये आपका बिलीफ हो सकता है। लेकिन अगर हम साइंस की भी बात करें, छोड़ दीजिए अपने बिलीफ को, छोड़ दीजिए, हम साइंस की बात कर लेते हैं। रुकिए, रुकना पड़ेगा। आपने बड़ी बात बोली, आपने बड़ी बात बोली, विवादित बोली, जिसकी मैं निंदा करता हूँ, लेकिन मैं अब आपको बोलता हूँ साइंटिफिकली राम सेतु के पत्थर कितने पुराने हैं? 7000 साल पुराने। कहां से आगे 7000 साल पुराने पत्थर? इस बात के पीछे क्या लॉजिक है अब आपका? अब सुनिए, जवाब सुनिए। एक स्वामी दिवाकर कुछ कहना चाहते हैं। राम सेतु का साइंटिफिक जवाब सुनिए। यही दिक्कत है। नहीं स्वामी जी को सुनूंगा मैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। उनकी बात का जवाब दूंगा, लेकिन मुझे 10 सेकंड दीजिए। आप अपने को मानिए, खूब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, कहीं कोई आपत्ति नहीं। मगर जब आप दीजिए ना, आपको मैं सदा मौका दूंगा। आप दूसरे को कमतर आंकते हैं, नीचा दिखाते हैं। आपने राम को पूर्वज बताया और उससे ऊपर कोई और बता दिया। यहाँ दिक्कत है। आपने राम सेतु के पत्थर की आयु पूछी, इन्हें पता नहीं होगा। 7000 ईयर्स। वो छोड़ दीजिए, उससे आगे चलिए। नोबेल पुरस्कार फिजिक्स में उसे मिला जिसने कहा कि गॉड पार्टिकल तो है पर दिखता नहीं है। कौन है गॉड पार्टिकल? कब से कहते हैं कण 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 में परमात्मा है। आज छोड़ दीजिए, अगर जो यहाँ की स्थिति देखूं तो भी जो गंगा बहती है 50,000 साल पुरानी, ऐसा कहा जाता है।
आप कहाँ रुकिएगा? आप अपने को बड़ा दिखाइए सर पर, अपने घर पर। टीवी पर ऐसा बोलते हैं, आप क्या मैसेज दे रहे हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ अमीश बाबू। नहीं, गलत बोला आपने शादाब, ये गलत बोला। और रोचक क्या जानते हैं? आपको अपने मन में बिलीव रखिए। क्या स्वामी दीपांकर ने एक बारी भी नाम लिया? और अगर ये ले लेते तो क्या हाल होता इनका? वो छोड़ दीजिए कि आज आप सुन लीजिए, जो कल वहाँ पर मदनी जी ने कहा ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में, अपने बारे में कहिए लाख छूट, और वो बड़े हैं, कोई बात नहीं, मगर जो कहा यही कोई सन्यासी कहता किसी धर्म संसद में, हो सकता है कि अपना माथा पकड़कर बैठ जाते हैं, गले की नस फाड़ लेते, मगर कोई नहीं बोलता। इसीलिए कहता हूँ, बटिए और नौटंकी का शिकार होइए, बटिए और ये प्रपंच देखिए, बटिए और ये ड्रामा देखिए। क्यों कहा मुनि जी ने, क्यों उठकर आ गए वहां से? ओके कहीं तो शदाब कुछ कहना चाहते? शदाब चौहान। स्वामी जी अलाउ मी टू रेस्पॉन्ड। नो प्रॉब्लम, बोलिए प्लीज गो अहेड। लेकिन अपने शब्दों को वापस लीजिए। आपने जो दो बातें हैं, स्वामी नहीं, सुन लीजिए। आप अगर मेरे परिवार की बात करेंगे, श्री राम क्षत्रिय थे, मैं भी क्षत्रिय हूँ। ये आप कह रहे हैं, नहीं परिवार मानता। का हिस्सा है। बिल्कुल नहीं मानता। राम क्षत्रिय मेरी आस्था नहीं है, लेकिन मेरा परिवार तो है ना वो। हम मेरे परिवार नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप बताइए कहाँ लिखा राम क्षत्रिय थे? शादाब बताओ कहाँ लिखा राम क्षत्रिय थे? स्वामी जी आप बात को मैं कह रहा हूँ डंके की चोट पर चुनौती के साथ बताइए कहाँ लिखा राम क्षत्रिय थे? कौन कह रहा राम क्षत्रिय नहीं थे? और कौन? आप बताइए कौन? बोलिए। राम भगवानों की जात बताइएगा। थे आप, भगवानों की जात बताइएगा। आप क्षत्रियों से क्यों इतनी नफरत करते हैं? आप क्षत्रियो से क्यों? क्षत्रिय का अर्थ क्या है पहले ये जानिए। करते हैं सर, आपने पढ़ा है? क्षत्रिय समाज आज पढ़ा है, जो आस्था का विषय भी है। शादाब जो रक्षा करने का रण में वो क्षत्रिय, देवताओं को तो कम से कम मत बांटो यार। क्षत्रियों से कितना बांट दिया आप लोगों ने। जो बड़ी जिम्मेदारी के साथ करेगा, याद रखिए, प्लीज अलाउ मी। नहीं होगा अमीश, 2031 की जनगणना में 1931 की जनगणना में 3000 जातियां थी, आज 6000 जातियां हैं। क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। भगवानों को भी जातियों में बांटिएगा। जी, और गलत बोल रहे हैं, भगवानों को जातियों में बांट रहे हैं। ठीक है। आचार्य लोकेश मुनि कुछ कहना चाहते हैं? क्षत्रियों से नफरत मत कीजिए। कोई देखिए, इसमें कोई क्षत्रियों वाला एंगल नहीं है। क्षत्रियो वाला एंगल आप लेकर आए हैं, निरंतर लेकर आ रहे हैं आप। ओके, रिजवान अहमद कुछ कहना चाह रहे हैं? लोकेश जी मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे टीवी चैनल पर क्षत्रियों का बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा। आपने सबसे बड़ा अपमान किया। अगर अपमान की बात है तो सबसे बड़ा अपमान आपने किया है। क्षत्रियों का अपमान बोला। आप ईश्वर की कास्ट बता रहे हैं, ईश्वर की कास्ट बता रहे हैं, और दूसरी तरफ राम को कब्जा करके आंक रहे हैं। आप अपने को बढ़ के आंकिए, लेकिन प्रभु राम को कब्जा करके नहीं आंक सकते आप। हम भी क्षत्रिय थे, हम भी क्षत्रिय हैं, क्योंकि आप उल्लू के पट्टे। ओके, रिजवान अहमद एक सेकंड मुझे मौका दीजिए। एक सेकंड, ओके, हल्ला मत मचाइए, ये तरीका ठीक नहीं है। ओके, रिजवान अहमद। अमीश भाई, जैसा मैं पहले बोल चुका हूं कि जो वो ताकत है वो किसी जुबान की मोहताज नहीं है। अभी आपके एक पैनलिस्ट ने कहा कि अल्लाह ने पूरी दुनिया बनाई, बिल्कुल सही बात है, लेकिन भारतीय मुसलमान होने के बाद और मदनी जी की बात को सही मानने के बाद हमें आज से ये बोलना पड़ेगा कि ओम जो ताकत है उसने ये दुनिया बनाई। 2000 years later. अगर मदनी साहब ने ओम को अल्लाह कह दिया तो इसमें बुराई क्या है मेरे भाई? बताइए मुझे, क्या बुराई? वैद तो कह रहे हैं एकम ब्रह्मा दूते नास्ते ना ओम, तो इसमें बुराई कहाँ है? ओम बोलिए। अमीश भाई, दूसरी बात देखिए, बात ये है